अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ डिफेंस ऑफ इस्लाम, जिसमें हम देखेंगे इस्लाम के बारे में जो सवाल किया जाता है मीडिया में और सोशल मीडिया में, उसको हम देखेंगे कि उन सवाल का जवाब क्या है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसका जो सही जवाब है वो आप लोगों तक पेश किया जाए। आज के एपिसोड में जो सवाल हम देखेंगे वो ये कि आपने सुना होगा सोशल मीडिया के ऊपर भी और मीडिया में भी कि लोग कहते हैं कि अगर इस्लाम का मतलब शांति होता है, सलामती होता है, तो फिर मुस्लिम देशों में शांति क्यों नहीं? मुस्लिम देशों में ही अशांति क्यों है? आप तो कहते हो अमन के लिए, शांति के लिए, तो मुस्लिम कंट्री में ही अशांति हो रहा है। मस्जिदों में जाके बम फट रहे हैं, तो ये बात क्यों समझ में नहीं आ रहा है उन मुसलमान भाइयों को? मेरा कहने का मतलब ये है। इस्लाम, सबसे पहले इस्लाम का मतलब हम लोग देख लेते हैं। इस्लाम का मतलब इस्लाम आता है अरबी के रूट वर्ड मूल शब्द सलमा से, जिसका मतलब होता है शांति, सलामती। इस्लाम सिल्म से भी आता है, जिसका मतलब होता है सरेंडर, अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करना, अपनी रज़ा को अल्लाह के रज़ा के मुताबिक करना। तो पूरे तौर पे इस्लाम का मतलब हुआ कि आप शांति पाए, आप सलामती पाए अपनी इच्छा, अपनी रज़ा को अल्लाह के रज़ा के मुताबिक करने से। और हमें ये भी जान लेना चाहिए कि एक मुस्लिम कंट्री और एक इस्लामिक कंट्री में फ़र्क होता है। एक इस्लामिक कंट्री उस कंट्री को बोलते हैं जहाँ पे इस्लाम का कानून फॉलो होता है, जहाँ पे इस्लाम का लॉ फॉलो होता है और पूरे तौर पे इस्लाम को पे चला जाता है। और एक मुस्लिम कंट्री उस कंट्री को बोलते हैं जहाँ पर मुस्लिम की आबादी मेजॉरिटी में रहती है, जहाँ पर अक्सरियत मुसलमान की आबादी होती है। तो एक इस्लामिक कंट्री में शराब हराम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में कि शराब हराम है। तो इस्लामिक कंट्री में शराब बैंड होगा, लेकिन एक मुस्लिम कंट्री में शराब हराम नहीं भी हो सकता है। एक इस्लामिक कंट्री में एक रेपिस्ट, एक बलात्कारी को सजाए मौत मिलती है, लेकिन एक इस मुस्लिम कंट्री में, एक इस्लामिक कंट्री में उसको सजाए मौत मिलती है, लेकिन एक मुस्लिम कंट्री में हो सकता है उसको मिले, हो सकता है उसे सजाए मौत नहीं भी मिले। तो एक मुस्लिम कंट्री और एक इस्लामिक कंट्री में फ़र्क होता है। और जब हम शांति की बात करते हैं, जब हम पीस की बात करते हैं, तो पीस, कुछ डिक्शनरीज डिफाइन करते हैं पीस को, शांति को, कि नॉट बीइंग इन अ स्टेट ऑफ वार, कि आप जंग के हालात में नहीं हो। तो अगर हम इस डेफिनेशन को ले ले, अगर हम इस डिक्शनरी के डेफिनेशन को ले लेते हैं पीस के बारे में, शांति के बारे में, तो अगर मैं जंग के हालात में नहीं हूँ और मेरे घर में किसी की डेथ हो जाती, किसी का इंतकाल हो जाता है, फिर भी मैं पीस में हूँ, क्योंकि मैं जंग के हालात में नहीं हूं। अगर मुझको 101 फीवर है, फिर भी मैं पीस में हूं, शांति में हूं, क्योंकि मैं जंग के हालात में नहीं हूं। अगर मेरे ऊपर बिजली गिर जाए, तब भी मैं पीस पे हूं, मैं शांति में हूं, क्योंकि मैं जंग के हालात में नहीं हूं। इस्लाम इस तरह की शांति, इस तरह की सलामती की बात नहीं करता। इस्लाम एब्सोल्यूट पीस, पूरे के पूरे शांति की बात करता है, उस पीस की बात करता है, उस शांति की बात करता है जो बाहरी भी है और जो अंदरूनी भी है, जो आउटर भी है और जो इनवर्ड भी है। जो जंग के मैदान में भी, अगर आपको पता है कि आप क्यों जंग के मैदान में हैं, आप क्यों वहां पर लड़ रहे हैं, और अगर आपको पता है कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, तो जंग के मैदान में भी आप शांति में रह सकते हैं। और जहां तक बात है बहुत सारे मुस्लिम देशों में, ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम देशों में अशांति फैली हुई है, ऐसी बात नहीं है कि जो भी मुस्लिम देश है वहां पर अशांति है। बहुत सारे मुस्लिम देश ऐसे भी है जहां पर शांति है, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, आपका यूएई हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, टर्की हो गया। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश भी है जहां पर शांति भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश भी है जहां पर अशांति भी है। लेकिन हम ये सवाल करना चाहते हैं कि जहां पर भी अशांति है, जहां पर भी जंग फैला हुआ है, क्या वहां पर सिर्फ उन्हीं कंट्रीज की वजह से, या वहां पर कुछ गैर मुसलमान देश भी आकर के बाहर से वहां पर अशांति फैलाते हैं? आप देख सकते हैं इराक हो गया, या अफगानिस्तान हो गया, या सीरिया हो गया, वहां पर बाहर के देश जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि रशिया, वो लोग भी इंटरवीन करते हैं। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या वहां पर अशांति सिर्फ मुस्लिमों की वजह से, या वहां पर बहुत सारे गैर मुसलमान देश भी और गैर मुसलमान भी वहां पर शामिल है उस अशांति को फैलाने के लिए?
और इस्लाम का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप इस्लाम को कबूल कर ले तो ये नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जब मैं बचपन में हम लोग एक शो देखते थे, एक कार्टून देखते थे रिची रिच, उसमें दिखाया जाता था कि जब वो सुबह उठता है तो उसका ब्रश खुद वो उसका मशीन करता है, उसका रोबोट करता है, उसको नहाता भी उसका रोबोट है। तो इस्लाम का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप इस्लाम कबूल कर ले, आप मुसलमान बन जाए तो फिर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जन्नत में जाने के लिए एक क्राइटेरिया है सब्र। अल्लाह ताला फरमाते सूरह असर में, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 में, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, कि ज़माने की कसम बेशक सारे के सारे इंसान नुकसान में है सिवाय उन्होंने जिन्होंने ईमान लाया, नेक अमल किया और हक की वसीयत की और सब्र की नसीहत की दी। तो सब्र रखना ये जन्नत में जाने के लिए एक क्राइटेरिया है, एक कंडीशन है, एक शर्त है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह शर में, सूरह नंबर 94, अल्लाह ताला कहते हैं फ़इन्न मअल उसरि युसरा इन्न मअल उसरि युसरा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक तकलीफ के साथ आसानी है, यकीनन दुश्वारी के साथ सहूलत है। तो हम लोग जब भी कोई तकलीफ में आता है तो अल्लाह ताला उसके साथ साथ हमको आसानी भी देते हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं सही बुखारी में कि अगर एक मुसलमान को कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी चीज़ पहुंचती, कोई भी तकलीफ इस तरह से पहुंचती है, भले ही एक तिनका भी, एक उसको कांटा भी अगर चुभता है तो उसके लिए भी उसको अजर मिलता है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 120 में कि अल्लाह के रास्ते में तुमको जो भी तकलीफ पहुंचती है अल्लाह ताला उसका अजर, उसका सवाब तुमको देते हैं। तो ऐसे बात नहीं है कि एक मुसलमान कभी भी तकलीफ में नहीं आ सकता। अगर कोई इस्लाम को मानता है तो उसको तकलीफ में नहीं रहना पड़ता। और जो भी हम अगर हिस्ट्री को भी देखें, अगर हम इतिहास को भी देखें तो हमको ये पता चलता है कि जो भी वक्त इंसान शांति के लिए, सलामती के लिए काम करता है उसको बहुत बार तकलीफ में भी रहना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है महात्मा गांधी का, वो शांति के लिए काम करते थे लेकिन उनको अशांति में रहना पड़ा। एट द एंड आखिरी में उनको गोली तक मार दी गई। नेल्सन मंडेला शांति के लिए काम करते थे लेकिन उनको भी अशांति में रहना पड़ा। आप देख सकते हैं अर्जुन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, भगवत गीता में वो भी शांति के लिए काम करते लेकिन उनको भी अशांति में रहना पड़ा, जंग के हालात में रहना पड़ा। महाभारत पूरा उससे भरा पड़ा है। जीसस क्राइस्ट जिसको प्रिंस ऑफ पीस कहा जाता है, शांति के लिए काम करने वाले कहा जाता है, उनको भी अशांति में रहना पड़ा, लोग उनके भी जान के पीछे पड़े हुए थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत बार शांति के लिए जो काम करते हैं उनको अशांति में भी रहना पड़ सकता है। और इस्लाम लेकिन हमको हमेशा सलामती की तरफ, शांति की तरफ बुलाता है, इस दुनिया में भी शांति की तरफ और आखिरत में भी, हमारे आने वाली दुनिया में भी, मरने के बाद की जिंदगी में भी। दारुस्सलाम, जन्नत को बोला जाता है दारुस्सलाम, यानी कि सलामती का घर, शांति का घर। तो इस्लाम हमेशा हमको दुनिया और आखिरत में शांति, सलामती की तरफ बुलाता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।